नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल करंट क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में 29 मई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखें। तो प्रथम क्वेश्चन है, कौन से देश में भारतीय पुरातत्व विभाग को 1100 साल पुराना खुरदरा शिवलिंग मिला है? तो वो कौन सा देश है? तो वो देश है वियतनाम, जहाँ पे 1100 साल पुराना खुरदरा शिवलिंग मिला है। वियतनाम की राजधानी हनोई है और यहाँ पे वर्तमान में प्रेसिडेंट है एनपी ड्रोंग है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में बढ़ते कोरोना संकट को देखते हुए किस राज्य ने सभी निजी अस्पतालों को राज्य सरकार के अधिकार में ले लिया है? तो कोरोना वायरस के चलते कौन सी राज्य सरकार ने अपने निजी अस्पतालों को राज्य सरकार के अंडर में ले लिया है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने ये घोषणा की है कि सभी निजी अस्पतालों को राज्य सरकार के अंडर में किया जाता है। भारत का पहला कौन सा राज्य है जिसने मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना दी है? तो महाराष्ट्र राज्य है जिसने मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना दी है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, वहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और वर्तमान में राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी वहाँ के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन, एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक ने कोविड-19 से लड़ने के लिए कौन से देश को $250 मिलियन ऋण देने की घोषणा की है? तो नेपाल देश को घोषणा की है एबीडी ने, यानी एशियाई विकास बैंक ने यह घोषणा की है कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 250 मिलियन का ऋण दिया जाएगा। अब एडीबी के बारे में कुछ तथ्य हैं। एशियाई विकास बैंक की स्थापना है वो 1966 में हुई थी और इसका वर्तमान में मुख्यालय है वो फिलीपींस के मनीला में है। और नेपाल के बारे में, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल के वर्तमान में प्रेसिडेंट है वो बीडी भंडारी है और प्रधानमंत्री है वो केपी शर्मा ओली है और नेपाल की करेंसी है वो नेपाली रुपया है। भारत के किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं पहनने वाले लोगों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया है? तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो हरियाणा सरकार ने यह घोषणा की है कि सार्वजनिक स्थानों पर यदि मास्क नहीं लगाया गया तो 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। वर्तमान में मुख्यमंत्री है वो मनोहर लाल खट्टर है। राज्यपाल है एस नारायण आर्य। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मुज्तबा हसन का निधन हुआ है, वे पेशे से कौन थे? तो मुज्तबा हसन हैं वो कौन थे? लेखक थे जिनका अभी निधन हुआ है। अब है, सेबी ने NHAI पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो सेबी ने 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सेबी है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी सेबी का मुख्यालय है मुंबई में और सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और इसके वर्तमान में चेयरमैन है सेबी के अजय त्यागी है और NHAI की फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सेबी ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पे 7 लाख का जुर्माना लगाया है। पी कुमारन को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया है? तो पी कुमारन को सिंगापुर में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है और यहाँ की करेंसी है वो सिंगापुरियन डॉलर है। वर्तमान में यहाँ के प्रेसिडेंट है वो हलीमा याकूब है। कुछ दिनों पहले SP ग्लोबल रेटिंग्स ने 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया है? तो 5% की गिरावट का अनुमान लगाया है SP ग्लोबल रेटिंग्स ने 2021 के लिए। अब है, फ्लिपकार्ट ने भारत के किस राज्य में मेगा बोर्ड के साथ समझौता किया है? तो फ्लिपकार्ट ने भारत के किस राज्य के मेगा बोर्ड के साथ समझौता किया है? महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक और बिहार। तो कर्नाटक के मेगा बोर्ड के साथ फ्लिपकार्ट ने समझौता किया है। फ्लिपकार्ट की स्थापना 2007 में हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलोर में है और इसके वर्तमान में CEO है वो कल्याण कृष्ण मूर्ति है। अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? वो बनाया गया है मार्कोस ट्रायोज को। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई है वो 2014 में हुई और इसका वर्तमान में मुख्यालय वो चीन के शंघाई में है। अब है, ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक तब तक अपना इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर लॉन्च करने की घोषणा की है। तो ओला इलेक्ट्रॉनिक कब तक अपना इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर घोषणा की है? कब तक?
तो 2021 तक ओला ने घोषणा की है कि वो अपना स्कूटर लॉन्च करेगी। तो ओला की स्थापना है 2010 में हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलोर में है और इसके वर्तमान में सीईओ है वो भावेश अग्रवाल है। ओला की स्थापना 2010 में हुई, मुख्यालय बेंगलोर और सीईओ है भावेश अग्रवाल। भारत के किस राज्य ने अपने सभी नागरिकों का स्वास्थ्य डाटाबेस बनाने की योजना तैयार कर ली है? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो कर्नाटक सरकार ने डाटाबेस योजना तैयार करने की घोषणा कर ली है। सभी नागरिकों का स्वास्थ्य डाटाबेस तैयार करेगी कर्नाटक गवर्नमेंट। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, कर्नाटक के राज्यपाल विजुभाई वाला है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का नया CMD किसको बनाया गया है? तो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का CMD किसे बनाया गया है? AN राजेश्वरी को बनाया गया है। अब ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना 1947 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। किस देश ने मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है? तो मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण चीन देश ने कर लिया है। अगला क्वेश्चन, कोविड-19 के चलते भी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं मार्क जकरबर्ग। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।